बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्राइमरीली वाट मीटर रीडिंग्स और वाट मीटर एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वाट मीटर के दो पॉसिबल कनेक्शंस की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर। और इसके लिए आप ये दो सर्किट्स हम एक्चुअली यूज़ करेंगे। ये दो डिफरेंट कनेक्शंस हैं, वाट मीटर के दो कनेक्शंस हैं और उनको ये दो सेपरेट अरेंजमेंट से जोड़ा जाता है। आइए हम देखते हैं आगे। तो ये है वाट मीटर, जिसके ये दो पोटेंशियल कॉइल्स हैं और दो टर्मिनल्स हैं पोटेंशियल कॉइल्स के, ये दोनों, और ये इसके करंट कॉइल के टर्मिनल्स हैं। अब इसको करंट कॉइल तो फिक्स है, पोटेंशियल कॉइल को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक में कॉइल को करंट कॉइल से पहले, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि करंट कॉइल से पहले इसको जोड़ दिया गया, और दूसरे में इसको हम यूँ अगर रोटेट करके यहाँ पे लेकर आ जाएं इसको और इसको इस साइड पे ले आएँ, तो क्या होगा कि करंट कॉइल के बाद में, जैसे कि यहाँ पे है कि करंट कॉइल के बाद में इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखना है हमने कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आमतौर पे मैं आसानी के लिए इसको खींच के और रीड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये सिंप्लीफाइड बन जाता है ये। और इसी तरह इसको भी खींच के इस तरह से कर लेते हैं। अब एक चीज़ हमने यूज़ करना है कि लोड के नज़दीक जो कॉइल है, जो हम आगे फार्मूलाज में इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो अब ये देखिए, ये इसके नज़दीक है या इसके साथ सीरीज़ में है इस केस में, और यहाँ पे ये इसके नज़दीक है। तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे इस फार्मूले को। एक तो तरीका है पावर निकालने का, वाट मीटर रीडिंग कि जो वोल्टेज इसके क्रॉस है पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस, यहाँ पे या यहाँ पे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसके अंदर से। तो लेकिन आमतौर पर ये फॉलो नहीं किया जाता। जो टेक्निक फॉलो किया जाता है, और हम भी यही करेंगे, वो ये है कि पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर बराबर है पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। सो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड प्लस पावर लॉस इन द कॉइल। तो अब यहाँ पे कौन सा कॉइल नज़दीक है? करंट कॉइल। तो हम पावर लॉस इन द करंट कॉइल यहाँ पे लिखेंगे, और इस केस में ये पावर कॉइल इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे हम पावर लॉस इन दी प्रेशर कॉइल लिखेंगे। अब करंट कॉइल के लिए पावर का I²R फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और प्रेशर कॉइल के लिए V²/R फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, मिस्टर थेराजा की बुक से है ये। कैलकुलेट लोड पावर, जिसको ट्रू पावर भी कहा जाता है। ये वाट मीटर रीडिंग है 250 वाट, वोल्टेज अक्रॉस द लोड गिवन है। अब हमने लोड पावर कैलकुलेट करना है, यानी इसमें से जो पावर है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो इस सर्किट को नीट करके ड्रॉ कर लें खींच के। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इस कॉइल के जो रेजिस्टेंस है उसको हमने इसने अलहदा से करके लिख लिया, विच इज़ 2000 ओम। ओके, वही फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया है, पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर इज पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड प्लस पावर लॉस इन द प्रेशर कॉइल, क्योंकि प्रेशर कॉइल इसके करीब है। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब ये वोल्टेज हमें पता है, तो 250 प्लस पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड को हम इसी तरह रखेंगे कि यही हमने मालूम करना है। लेकिन पावर लॉस इन द कॉइल जो है वो V²R हम यूज़ करेंगे, और जब V² 200 है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, R ये वैल्यू है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको ये आ गया, और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड प्लस 20 वाट आ गया। तो अब यहाँ से इसको इस साइड पे लेके लेफ़्ट पे लेकर आके तो आप पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो पावर being taken by the load या consumed by the load is 250 minus 20, तो ये 230 वाट हो गया। एक और सवाल जो कि मुझे बांग्लादेश से एक स्टूडेंट ने भेजा था सॉल्व करने के लिए। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ कि ये देखिए, करंट कॉइल की रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम, पोटेंशियल कॉइल जो हाई वैल्यू के इसमें रेजिस्टेंस है
तो ये 900 या 9 किलो ओम्स है। पावर सप्लाई वोल्टेज है 150 और लोड रेजिस्टेंस जो है वो 150 ओम है। और ये दोनों सर्किट अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जब वो V कह रहा है तो सप्लाई वोल्टेज को V कह रहा है, और जब I कह रहा है तो ये जो करंट है सर्किट में लोड में इसको कह रहा है I। लेकिन दूसरे केस में V कह रहा है जो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल है या वोल्टेज अक्रॉस द लोड है उसको, और करंट वो कह रहा है जो टोटल इनपुट करंट है उसको। तो बहरहाल इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपने फार्मूलेज को फॉलो करेंगे। तो और इसको अगेन मैं आसानी के लिए नीटली ड्रॉ कर लिया। फार्मूला हमारा ये आ गया, पावर इंडिकेटेड बाय द वाट मीटर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड प्लस पावर लॉस इन द कॉइल। अब यहाँ पे पावर लॉस कैलकुलेट करना हो करंट कॉइल के या लोड पावर कैलकुलेट करना हो, इसके लिए हमें आई चाहिए। तो आई हम सिंपल इस आउटर लूप के ज़रिए आई निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। सो आई इज वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सप्लाई 150 है और रेजिस्टेंस इस आउटर लूप में जो है वो ये आ गया 6 ये है और ये 150, तो 6 + 150, सो करंट इज 0.9615 एम्पियर। अब करंट आ गया, अब I²R के ज़रिए हम दोनों ये निकाल सकते हैं। सो पावर इंडिकेटेड बाय लोड इज I² इंटू R लोड, और इसी तरह I² इंटू 6 ओम। आई की वैल्यू पुट करके तो हमें ये आंसर आ गया 144.25 वाट। तो ये हो गया पहले सर्किट से। अब आ जाते हैं हम दूसरे सर्किट पे। अब दूसरे सर्किट में भी हम इसको रीड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये करंट तो यहाँ इट इज़ डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, लेकिन ये वोल्टेज जो है वो अवेलेबल है या इसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये वोल्टेज हम निकाल लें तो हम ये पावर भी निकाल सकते हैं और ये पावर भी निकाल सकते हैं। तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट हमें करनी पड़ेगी इसको। तो ये फार्मूला वही फार्मूला प्रेशर कॉइल का। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम बाई वोल्टेज डिवीजन रूल जाएंगे। पहले हम इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल में कर लेंगे तो हमें R पैरेलल आ जाएगा। ये इसकी जो इम्पिडेंस है 9000 पैरेलल 150। तो इसको सॉल्व हमने कर लिया तो 147.54 ओम रेजिस्टेंस है इस कॉइल की। अब बाय वोल्टेज डिवीजन रूल हम यहाँ पे ये वोल्टेज निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इम्पीडेंस। तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल V जिसको VPC भी कहा जाएगा और इसको V लोड भी कहा जाएगा, एक ही बात है, जो कि है बाय वोल्टेज डिवीजन रूल 150 डिवाइडेड बाय 6 प्लस दिस वन और मल्टीप्लाई बाय जिसके क्रॉस मालूम किया जा रहा है यानी 147 के क्रॉस। तो ये वोल्टेज आ गया 144.14। अब जब ये वोल्टेज हमें पता चल गया तो हम आसानी से V²/R फार्मूला यूज़ करके दोनों पावर्स हम निकाल सकते हैं। सो ये अभी लोड पावर हो गया V²/150 जो लोड है, और कॉइल पावर हो गया V² डिवाइडेड बाय कॉइल इम्पीडेंस। V की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से और सॉल्व किया तो ये 140.82 वाट आ गया। तो यही निकालना था कि वाट मीटर रीडिंग्स ये दोनों में ऑल दो डिफरेंस है काफ़ी, बट ये टेक्निक यही है इसके निकालने की। अब आ जाते हैं हम एक और सवाल जो थोड़ा सा इससे डिटेल से जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये सवाल है, इसमें अगेन यहाँ पे करंट कॉइल इम्पीडेंस दिया हुआ है और पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। करंट कॉइल के करंट गिवन है और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है ये गिवन है, और एक पैरामीटर और गिवन है वो है पावर फैक्टर। जब आप पावर फैक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब आपके लोड जो है वो रेजिस्टिव नहीं है। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में लोड रेजिस्टिव थे, तो अब ये इंडक्टिव लोड है, इसमें रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है ये, इसलिए इसके पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है। तो सबसे पहले हम वही उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में हमें
लोड पावर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये लोड पावर हमें आसानी से निकाल सकते हैं, करंट भी है और वोल्टेज भी है और पावर फैक्टर भी हमें पता है। सो वी आई cos phi, 200 is the voltage, 20 is the current and 0.8 is पावर फैक्टर या cos phi। तो ये हो गया 3200 वाट लोड पावर। अब हमें पावर लॉस इन द कॉयल मालूम करना, आई हमें पता है तो आई स्क्वायर आर कर लेंगे, तो पावर लॉस इन द करंट कॉयल, तो पावर लॉस इन द करंट कॉयल आ गया आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। अब ये लोड पावर हो गया यहाँ पे और ये पावर लॉस, तो टोटल पावर रीडिंग जो है वो इन दोनों की एडिशन है। सो द वाट मीटर रीडिंग विल बी 3200 प्लस 4 यानी 3204 वाट। अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि ये देखिए ये ट्रू लोड है, ये एक्चुअल लोड है और ये आपकी मीटर रीडिंग है, तो इसमें एरर इंट्रोड्यूस हो गया। तो एरर कितना है वो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। तो एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम निकालते हैं कि वाट मीटर रीडिंग माइनस लोड पावर डिवाइडेड बाय लोड पावर। तो 3204 माइनस 3200 डिवाइडेड बाय 3200 और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो गया 0.125%। अब आ जाते हैं इस सर्किट के लिए, देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। अगेन वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे हमने प्रेशर कॉयल चूँकि इसके करीब है तो प्रेशर कॉयल पावर लॉस मालूम कर लेंगे। लोड वही पावर है, सेम पावर। तो लोड पावर इज सेम बिकॉज द वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर सेम है। तो अब सिर्फ कॉयल के लिए हमें पहले निकालना, कॉयल को हम वी स्क्वायर ओवर आर फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सो पावर लॉस इन द प्रेशर कॉयल वी स्क्वायर ओवर आर 200 स्क्वायर ओवर 1000 इज इक्वल टू 40 वाट। अब यहाँ पे भी हम इन दोनों को ऐड करके टोटल पावर निकाल लेंगे। सो वाट मीटर रीडिंग जो है वो समेशन ऑफ द 23240। यहाँ पे भी देखें एरर है और ये एरर एग्जैक्टली इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो ये वाट मीटर रीडिंग हो गया, ये लोड रीडिंग डिवाइडेड बाय लोड पावर इनटू 100, तो ये 1.25% आ गया। तो अब देखिए इससे सेम पैरामीटर्स हैं लेकिन कनेक्शन की वजह से यहाँ पे एरर 1.25% है जबकि यहाँ पे 0.125%। तो ये चीज़ जो है ना ये समझने वाली है कि आप कैसे कौन से सर्किट को आप प्रेफर करेंगे। आमतौर पे जब करंट कम हो तो इस सर्किट को प्रेफर किया जाता है और जब वोल्टेज कम हो तो इस सर्किट को प्रेफर किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।